अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं तैयारी कर रही हूँ चावल बनाने की, और साथ ही मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। साथ ही साथ तो वहाँ पर जो है चावल के लिए जो मैंने पानी बघारा हुआ होता है वो गर्म हो रहा है। तो उसके उबलने के बाद मैं जो है उसमें चावल डालूँगी। और यहाँ पर ये जो मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी, मैं इसको जो है एक मरतबा पानी से धोकर और फिर मैं इसको सुखा कर रख दूँगी। आज जो है मैंने सिर्फ चावल बनाए थे, और बाहर से हमने दाल तड़का और बारबेक्यू चिकन मंगवा लिए थे फिर, क्योंकि आज हमारा बड़ा दिल कर रहा था कि हम जो है बारबेक्यू चिकन खाएं, तो बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो वही हमने जो है ऑर्डर कर दिया था, और वो आ भी गए थे। तो जब भी मैंने जो है चावल जो है पानी में डाले हैं, क्योंकि गरम-गरम चावल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और वैसे भी कुकर में बने हुए चावल जो होते हैं वो गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा चावलों का जो बघार होता है उसको बनाकर मैं रख देती हूँ, और जब भी मुझे खाना होता है मैं जो है इसमें चावल डालकर 2 या 3 सीटी हम इसकी ले लेते हैं, फिर चावल एकदम बनकर तैयार हो जाते हैं। कुकर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि गरम-गरम चावल जो है चुटकी बजाते ही हमें जो है मिल जाते हैं फिर। और भगोने में बनाने से ये फ़ायदा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो चावल बनने के लिए बहुत ही देर हो जाती है, और चावल जो है ठंडे हो जाते हैं फिर, अगर हम जल्द बना कर रखेंगे तो। यहाँ पर भिंडी है, हरी मिर्च है, और इसमें तो है 2-3 नींबू थे। तो ये सब मैंने पानी में डालकर रख दिया है, और उसके बाद मैं इसको वैसे ही छोड़ दूँगी 5-10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए दाल तड़का हमारी आ गई है, और दाल तड़का हमें बहुत पसंद है, तो हमारी फेवरेट दालों में से एक दाल है ये। तो यहाँ पर छोटे खान को जो है सब्र नहीं हो रहा है कि कब चावल बनेंगे और कब वो खाएंगे। और यहाँ पर मैं जो है सौंफ निकाल रही थी, क्योंकि सौंफ में जो है बहुत ही बारीक बारीक सी जो है पत्थर और कंकर आने लगते हैं, तो वो जो है मैं क्लीन कर रही थी फिर, और साथ ही साथ वहाँ पर खड़े होकर। तो ये जो है मुझे भिंडी पानी में डाले हुए बहुत देर हो गई थी, तो मैं इनको निकाल दूँगी, और उसके बाद मैं इनको छन्नी में डालकर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो 2 से 3 मरतबा मैंने इसको धो लिया था अच्छी तरह से। सारी चीज़ें उसने एक ही पाउच में डालकर मुझे दे दिया था, तो इसी तरह मैं इसको धोऊँगी और फिर सुखाऊँगी, फिर मैं इसको अलग-अलग करके कंटेनर्स में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। बारबेक्यू चिकन भी हमारा आ गया है, और इसे भी मैं खोल दूँगी। और ज़ैतून से ही हमारा जो है बारबेक्यू चिकन आता है हमेशा, हमें जो है वहाँ का ज़ैतून का बारबेक्यू चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और साहब को भी, हम सबको ही। तो यहाँ पर हमने फुल बारबेक्यू चिकन मंगाए थे, तो उसके साथ जो है ये एक किस्म की रोटी आती है जिसे खुब्बूस बोलते हैं। तो खुब्बूस भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है अगर वो एकदम फ्रेश हुई तो, लेकिन ज़्यादातर वो फ्रेश आती नहीं है। बहुत कम मरतबा फ्रेश देते हैं वो लोग, हमेशा जो है सख्त और ठंडी होती है। तो यहाँ पर बारबेक्यू चिकन आ गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और उसके बाद जी हम खाएँगे अपना डिनर। और आप लोग भी आ जाइए और मज़े से जो है हमारे साथ बारबेक्यू एंजॉय कीजिए। और ये बारबेक्यू जो है आधे से ज़्यादा वैसे ही बच जाती है, तो हम नेक्स्ट दिन जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर इसके साथ तो जो है 2 टाइप के मेयोनीज़ आते हैं, एक वाइट होता है और एक रेड होता है। तो रेड मेयोनीज़ जो है वैसे ही हमेशा बच जाता है, कोई खाते नहीं, कोई पसंद नहीं करते हैं। तो माशाल्लाह से आज बहुत ही फ्रेश खुबूस इन्होंने दिया था, और हमेशा की तरह बुरे हुए सड़े हुए नहीं दिए थे इन्होंने। और जी हम जो है नेक्स्ट डे निकल पड़े हैं घूमने के लिए। संडे था, सॉरी सैटरडे था उस दिन। तो यहाँ पर हम लोग जाने लगे हैं बेंगलुरु में जो है बहुत ही पुराना एक ट्री है, उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। हम इतने सालों से बेंगलुरु में हैं, लेकिन वहाँ हम कभी गए नहीं, क्योंकि बेंगलुरु में लोकल घूम घूम के हम थक गए हैं। तो हम सर्च करते रहते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ जाएँ, क्या करें। तो यही होते रहता है हर हफ़्ते। कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 हफ़्ते हम कहीं जाते ही नहीं हैं, घर पे ही रहते हैं, और कहीं जाने का हमारा कोई मन नहीं होता है, क्योंकि लोकल हम घूम घूम कर इतना थक गए हैं। दोबारा से हमें वहाँ जाने का कोई हमारा इरादा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर निकल पड़े हैं उस ट्री को देखने के लिए। बहुत ही हम लोग एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ से जाने वाली थी ट्रेन, और बड़ा ही मन कर रहा था कि हम लोग जो है सामने जाकर खड़े होकर देखें। लेकिन साहब ने जो है साफ़ इनकार कर दिया, और चुपचाप हमें कार में ही बिठाए रखा। कितना मज़ा आता अगर हम वहाँ पर जाकर सामने से उसको देखते तो। और यहाँ पर ये ट्रेन चली गई है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, और बहुत ही जो है अच्छा लगा हमें ट्रेन को देखकर बहुत सालों के बाद। और उसके बाद यहाँ पर अब हम रुके हैं लंच करने के लिए। तो लंच जो है यहाँ पर वेज हम हमेशा करते हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ, वेज होटल ही मुझे जाना अच्छा लगता है। और बच्चों ने यहाँ पर कुछ और नहीं खाया, हमेशा की तरह इन्होंने डोसा ही खाया था। और ये हम जाने लग रहे हैं अंदर।
तो यहाँ पर था क्या कहते हैं उसको, जितना चाहे आप मर्ज़ी खा सकते हैं, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड फूड यहाँ पर था, लेकिन अनलिमिटेड खाने वाले हम लोग हैं नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हमारा खाना तो बहुत ही लिमिटेड है, तो हमने सोचा कि अगर हमें ये होटल छोड़ देंगे तो आगे शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आगे जो है एक से बढ़कर एक वेज होटल्स थे, और बहुत ही हमें अफ़सोस हुआ फिर कि हम थोड़ा आगे क्यों नहीं गए, क्यों हम नहीं देखे। तो जो भी है, अल्लाह हमारी मर्ज़ी में यहीं पर हमारा रिस्क रखा था, तो हमने यहाँ पर खा लिया था फिर। और अच्छा था, बहुत ही मज़े का तो नहीं था, लेकिन ये जो पूरन पूरी थी वो बड़े मज़े की थी, और पूरन पूरी जो है लिमिटेड थी, यानी एक ही दे रहे थे वो सबको। तो ये कुछ टमाटर की चटनी थी, साथ में पूरी थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2-3 टाइप के क्या कहते हैं, ग्रेवी ला कर डाल रहे थे, और साबूदाने की खीर थी। साबूदाने की खीर मुझे बड़ी ही मज़े की लगी, और पूरन पूरी की तो क्या ही बात मैं बोलूँ आप लोगों को, बहुत ही मज़े की थी। बहुत दिन के बाद मैंने खाई, और खाकर मुझे जो है अम्मी की याद आ गई, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही बेहतरीन पूरन पूरी बनाती थी। तो यहाँ पर जो है ये मीठा डाल रहे हैं ला कर, और कुछ सब्ज़ियाँ उन्होंने डाली थी। बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ तो नहीं थे, जैसे कि नागार्जुना में होते हैं, नागार्जुना का फूड, उसकी तो क्या ही बात है, दाल चावल की। तो यहाँ पर लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक पोपट हो गया था फिर। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि ये जो है इन्होंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर खड़े होकर गेट से बाहर ही हम लोग देख रहे हैं और झांक रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि क्यों बंद है, क्या वजह है बंद होने की। क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए थे, और जो है हमारी सारी एक्साइटमेंट जो है ख़त्म हो गई थी इस पेड़ को देखने की, क्योंकि अंदर जाने दे ही नहीं रहे थे लोग। सारे लोग ही आकर खड़े होकर बाहर से इसके नज़ारे कर रहे थे। बानियान ट्री जो होते हैं उसी टाइप का ये पेड़ था, बहुत ही पुराना है, लगभग 400 साल पुराना ये पेड़ था। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आकर गेट के बाहर ही खड़े होकर पूछताछ कर रहे थे। तो हमने भी इसी तरह से पूछताछ की, और भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी कार खड़े थे यहाँ पर, ऑटो खड़े थे, और बहुत सारे लोग दूर से ही देखकर पूछकर इंक्वायरी करके जा भी रहे थे। तो हमें बहुत ही अफ़सोस हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हम पीछे की तरफ गए। तो पीछे की तरफ जाने के बाद जो है ये पेड़ कुछ हमें थोड़ा दिखाई दिया बेहतर तरीके से। वैसे कुछ ज़्यादा अजीब तो नहीं है ये पेड़, नॉर्मल सा ही है, लेकिन बहुत साल पुराना है, तो इस तरह से बहुत ही जगह में घिरा हुआ है ये। तो इसकी वजह यही है कि देखने की कि ये बहुत साल पुराना है। तो बेंगलुरु में ऐसा है लोगों का कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं ज़रूर जाना होता है, बहाना चाहिए होता है कहीं जाने का, और ये वो बहाना था आज हमारा कि हम जो है ये पेड़ देखने के लिए जाएंगे। तो बहाना जो है, हमारी एक्साइटमेंट जो है पूरी ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बंद है, तो हमने सोचा था कि हम जो है पूरी दोपहर यहाँ पर बिताएंगे। इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी, जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। हमारी जो है गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी, और मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती थी। तो मैंने साहब से फ़ौरन ही कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, फिर मुझसे जो है और खड़ा नहीं हो जाता। तो ये देखिए अब हम निकल पड़े हैं, और यहाँ पर जो है इतने सारे नर्सरी थे। पूरे रास्ते में आप कह लें कि हर जगह हर जगह हर जगह नर्सरी 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 से भरी हुई थी ये जगह। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, फिर हम पहुँच गए मॉल, क्योंकि हमारे सारे मूड ख़राब हो गए थे, और बच्चों के भी जो है मूड एकदम मायूस हो गए थे वो, कि हमें जो है कुछ देखने को नहीं मिला, इतने दूर हम आए थे। और इसी उनके मूड को अच्छे करने के लिए फिर उन्होंने ही प्लान बनाया कि हम लोग जो है लुलु मॉल चलते हैं, जो फोरम मॉल है वहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तकरीबन 5:30 बज रहे होंगे शायद पहुँचते पहुँचते। तो उस पहुँचने के बाद हम यहाँ पर गए, बहुत देर एंजॉय किया। इस मरतबा गेम वगैरह कुछ भी नहीं खेले, क्योंकि कार्ड जो थे घर पे थे, हमारा यहाँ पर आने का कोई वैसे प्लान नहीं था। तो फिर हम यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते रहे, और लुलु से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और उसके बाद हम लोग घर चले गए। और यहाँ पर जब हम लुलु मॉल आते हैं तो ख़ानम को एक चक्कर यहाँ का ज़रूर लगाना होता है, मिनीसू का। तो यहाँ पर बहुत ही कॉस्टली होती हैं चीज़ें, बहुत कम हुआ है कि हमने यहाँ से कुछ ख़रीदा है। एक एक चीज़ की कीमत जो है आसमान को छूती रहती है यहाँ पर, मामूली मामूली चीज़ों की कीमतें जो हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो चीज़ें जो है इसलिए अच्छी भी लगती हैं।
दिखने में, लेकिन प्राइस देखकर फिर हम रख देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। तो खानम का बड़ा दिल ललचाते रहता है चीज़ों को देख देख कर। तो बच्चों को जब हम ऐसी जगह लेकर जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स उनका दिल जो है ज़रूर ललचाएगा ही। तो हमें ही चाहिए कि हम इस तरह की जगहों पर उनको ना ले जाएं, चुपचाप घर में बिठाए रखें और उनको जो है किसी किस्म का कोई लालच फिर पैदा नहीं होगा दिल में। लेकिन हमें ही घर में बैठने नहीं होता है तो बच्चों को हम कैसे घर में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर इस किस्म का हमने आइसक्रीम लिया था, बहुत ही मज़े का था और ये हमने जो है एक दूसरे के साथ शेयर करके फिर खाया। उसके बाद हम लोग आए हैं ऊपर, क्योंकि हम बैग्स वगैरह लाए नहीं थे तो साहब जो है चीज़ों को कार में रखने के लिए वो चले गए थे। फिर खानम को हमने खिलाया पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े घर की तरफ और फिर हम लोग जाकर आराम करने लगे। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।